नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 3 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के 5 सदस्यीय समूह के विस्तार का फैसला किया गया है। इस समय ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य हैं। जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के विस्तार का हमेशा समर्थन किया है और उसका हमेशा से मानना है कि नए सदस्यों को शामिल करने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि नए सदस्यों के साथ मिलकर काम करने से ब्रिक्स देशों में सहयोग को नई गति और ऊर्जा मिलेगी। अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात अब ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बन जाएंगे। ब्रिक्स का विस्तार एवं आधुनिकीकरण इस बात का संदेश है कि विश्व के सभी इंस्टीट्यूशंस को बदलते समय की परिस्थितियों के अनुरूप ढलना चाहिए। ये एक ऐसी पहल है जो 20वीं सदी में स्थापित अन्य ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म के लिए एक मिसाल बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग आज इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ बैठक की। बैठक में संसदीय संपर्क, विकास भागीदारी और क्षमता निर्माण, व्यापार और निवेश, रक्षा, आईसीटी, कृषि, युवाओं को हुनरमंद बनाने और दोनों देशों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में परस्पर सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स की सदस्यता मिलने पर इथोपिया के प्रधानमंत्री को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेनेगल के राष्ट्रपति से जोहान्सबर्ग में बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत सेनेगल को एक मूल्यवान विकास भागीदार मानता है। हमने अपनी बैठक में ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, रक्षा और अन्य क्षेत्रों पर चर्चा की। भारत की अध्यक्षता में G20 व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक जयपुर में शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार ने विचारों, संस्कृतियों और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और लोगों को एक दूसरे से जोड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और वैश्वीकरण ने लाखों लोगों को अत्यधिक गरीबी की स्थिति से भी उबारा है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर पूरे विश्व का भरोसा होने की बात कहते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को उदारता, अवसरों और विकल्पों के संयोग के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में सरकार के लगातार प्रयासों से भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। We have increased competitiveness and enhanced transparency. We have expanded digitization and promoted innovation. We have established dedicated freight corridors and built industrial zones. We have moved away from red tape to red carpet and liberalized FDI flows. Initiatives like Make in India and Atmanirbhar Bharat have given a boost to manufacturing. Above all, we have brought policy stability. We are committed to make India the 3rd largest global economy in the next few years. तो फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।